आदरणीय पब्बाराम जी टीचर हैं और फौजी भी है, दोनों खूबियों के साथ पिछले 15 साल से विधायक भी है। तो इनके बोलने की कैपेसिटी है 40 मिनट की, परंतु आज हमने समय की व्यवस्था को देखते हुए आदरणीय पब्बाराम जी को जैसे विधानसभा में करते हैं वैसे व्यासपीठ से हमारा आदेश हुआ है कि 5 मिनट में अपनी सार गर्भित बात आप रखेंगे, क्योंकि आगे आरती का समय हो चुका है। तो मैं आदरणीय पब्बाराम जी के 35 मिनट व्यास गति के आदेश से कम किया है। आदरणीय पब्बाराम जी, जरा जोरदार जयकारा। गुरु महाराज की समाधि स्थल मुकाम लालासर और पीपासर तक पहुंचे और जांबा भी पहुंच जाए। बोल गुरु जम्बेश्वर भगवान। और यहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण ग्रामीण जनों के द्वारा करवाया गया। आस्था के साथ में एक एक ईंट वहां पर रखी गई, गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान का नाम रखकर लेकर के। और इसमें जिस किसी का भी तन मन और धन से आपका सहयोग है, मैं उन सभी को प्रणाम करता हूं। और आज इस बड़ी संख्या में आप सब लोग गुरु जी का आशीर्वचन सुनने के लिए आए हैं, इसके लिए भी अब आपके हृदय की अनंत गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय गुरुदेव भागीरथ दास जी शास्त्री, इनके वीडियोज में चाहे मैं कथा में जाता हूं ना जाता हूं, परंतु सोशल मीडिया पर पड़े हुए जो वीडियोज है वो सुनता हूं। मन आह्लादित होता है, मन के अंदर एक प्रकार की प्रेरणा जागती है कि हमारे संतों के द्वारा दिए गए आशीर्वचन से, उनके प्रवचनों के द्वारा संपूर्ण समाज सांस्कृतिक रूप से सही रास्ते पर चलने की प्रयास कर रहा है। मैं गुरुजी के आपके चरणों में वंदन करता हूं, क्योंकि रामाचार्य जी व्यासपीठ पर विराजमान हैं, वो गुरुजी के शिष्य है, पर जो व्यासपीठ सर्वोत्तम है, सर्वोपरि है। मैं रामाचार्य जी महाराज के श्री चरणों में वंदन करता हूं। साथ ही संत जन यहाँ पर विराजमान हैं, उन संतों के चरणों में वंदन करते हुए हमारे बीच में पधारे हुए फ्लोरिडा अमेरिका से फिर पंकज जी ओझा साहब, शर्मा साहब, भाई सरपंच साहब, दोनों सरपंच साहब, भाई बाबरलाल जी और आप, और यहाँ के सरपंच, मैं अधिकतर लोगों को नहीं जानता हूँ, चेहरे से तो देखा होगा, परंतु जब गांव का सरपंच का नाम ले लेता है तो मान लीजिए कि सारे आप सभी को मान और सम्मान दे। राम स्वरूप जी साहब, और एक आप ही के गांव का व्यक्तित्व है, ये हमेशा पता नहीं कई वर्षों से मुझे तकलीफ देता रहता है, तो यहाँ पर आएगा नहीं तो तेरे ये कर दूंगा, डर के मारे यहाँ पर आना भी पड़ता है। परंतु साथ में ये भी है कि एक शुभ कार्य के लिए बुला रहे हैं, तो ये भी बड़ी बात है। मैं आपको वंदन करता हूँ कि आप सब लोगों के दर्शन का अवसर भाई शिवराज जी जाखड़ आपने मुझे दिया, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्राप्त करता हूँ। गुरुजी ने अनेक बातें कही है, विशेष करके समाज में व्याप्त कुरीतियों के बारे में, नशे के बारे में। तो मैं आपको निवेदन करता हूँ, जब व्यक्ति, हम लोग समाज राजनीतिक लोग हैं, और राजनीतिक लोग जब कोई भी व्यक्ति जब खुद उसका पालन करता है तो उसके प्रवचनों का, उसके उपदेशों का प्रभाव पड़ता है। एक बार एक बालक ज़्यादा गुड़ खाता था, तो गुरुजी के पास में लेकर गया कि मेरा बेटा गुड़ खाता है, गुरुजी इसको कुछ समझाओ। तो गुरुजी ने एक बार वापस भेज दिया कि भाई 7 दिन के बाद में आना। दूसरी बार और आया, फिर कि भाई 3 दिन के बाद में आया, और फिर तीसरी बार आया, फिर उनको कहा बेटा सिर पे हाथ फेर करके बच्चे को बोला गुड़ नहीं खाना, गुड़ ज़्यादा खाना अच्छा नहीं है। तो वो महिला बोली कि गुरुजी ये तो पहले दिन ही बता देते, मेरे को 3 चक्कर क्यों लगाए? तो उन्होंने कहा इसलिए चक्कर लगाए कि मैं खुद गुड़ खाता था, मेरी आदत भी गुड़ खाने की थी, तो मेरे प्रवचन का, मेरे कहने का क्या प्रभाव होता। तो बंधुओं, हम लोग राजनीतिक जीवन में जब हम चुनाव प्रचार में जाते हैं तो दुनिया भर के यही मना करने वाली चीज़ें हम पुरुषते हैं
फिर हमारे प्रवचनों का, हमारे उपदेशों का क्या प्रभाव होगा? ये तो गुरु जी के ही सब प्रवचनों का और उपदेशों का प्रभाव होने वाला है। हम सभी लोग इसका पालन करें। ये बंधु इतना सा आगाह जरूर कर देता हूँ कि अफीम डोडा वाला तो नशा और जैसा था वैसा था, और जो ये करते थे धीरे धीरे वो अपने यहाँ पर व्याप्त हो गया। परंतु अब जो नशा आ रहा है नई पीढ़ी के अंदर, और मैंने उसको देखा है इस तरह नई पीढ़ी को तिल तिल घुटते मरते देखा है। निश्चित तौर से ये दर्दनाक चीज है, स्मैक और वो क्या बोलते गुटके के अंदर खाई जाने वाली एमडी, स्मैक और एमडी, और एक नया चिट्टा करके आता है जो नामीबिया और अफ्रीकन जो बस्ती है दिल्ली में, वो ला करके यहाँ पर वो अपने गंगानगर और हनुमानगढ़ यहाँ पर फैला रही है। बंधुओं में आपका अपने बच्चों को बचा लीजिए। सूर्यास्त के बाद में बच्चा कहाँ पर रहता है, निश्चित तौर से उसकी खोज खबर करनी चाहिए। दिन में तो हजारों आंखें देखती है, पर रात को उसको कोई नहीं देखती, और सूर्यास्त के बाद बाहर रहता है। निश्चित तौर से ये किशोर अवस्था का बालक गलत संगत में होगा। अपने बालक को बचा लिया। अगर जीवन में बच्चे को 20-25 साल की उम्र तक आपने अच्छी तरह से संस्कारित करके साथ में रखा, उसके बाद वो स्लिप नहीं होगा। एक तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। एक बंदो जो भी नशा करने वाले से नशा सप्लाई करने वाला बहुत ज्यादा उसमें दोषी है। बंधुओं, सप्लाई करने वाले को मान और सम्मान देने का ये बंद कर दीजिए। और ऐसे को भामाशा, जैसे गुरुजी का मैंने सुना प्रवचन, ऐसे लोगों को भामाशा बना करके हम ऊपर बिठा करके साफा बनाते, ऐसे को करने से हर व्यक्ति, हर युवा ये चाहेगा कि मैं भी ऐसे जैसा ही बनूं, और इसलिए ऐसा कभी मत करो। ये और मैंने ये देखा है, ये मैंने ये जीवन में देखा है। जिन लोगों मैंने तो आपने भी कई देखा कि हमारे जीवन में मैंने देखा है कि कई अफीम का व्यापार करते थे, कोई नशे का व्यापार करते थे। आज उनकी ग्वाड़ी, एक बार तो चढ़ गए, परंतु आज उनकी ग्वाड़ी और पीछे वाली जो औलाद है वो धरातल पर आकर की लंबी हो गई। मैं आपको बता दूं, गुरु महाराज के बताए हुए प्रवचनों के अतिरिक्त जो चलता है, इनके विरुद्ध में चलता है, निश्चित तौर से उसका फल बहुत बुरा होगा। दूसरा, 3 चीजों का, एक बात कह करके अपनी बात को पूरा करूंगा। 3 चीजें अपने पास में, विद्या, धन और शक्ति। इन तीनों के अलग अलग प्रभाव है। सज्जन व्यक्ति के पास में जब विद्या, धन और शक्ति आती है तो उसका क्या प्रभाव रहता है, और दुर्जन व्यक्ति के पास में ये तीनों चीज आती है तो उसका क्या प्रभाव रहता है। विद्या विवादाय, धनम मदाय, शक्ति परेशान पर पीड़नाय, खलस्य साधो विपरीत एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। बंधुओं, विद्या अगर सज्जन व्यक्ति के पास में आएगी तो वो ज्ञान चर्चा करेगा, इस प्रकार के उपदेश देगा, सही रास्ते पर अगले मानवता को चलाने के लिए प्रेरित करेगा। और विद्या अगर दुर्जन व्यक्ति के पास में आएगी तो वो विवाद करेगा। मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं, तेरे को ये पता नहीं है, वो पता नहीं है। अष्टावक्र को जिस प्रकार से अन्य संतों ने, भंगवा भेगधारी संतों ने, उन लोगों ने जिस प्रकार से उनकी निरादर किया था, उन्होंने ये नहीं देखा कि ये अष्टावक्र कितना विद्वान आदमी है। उसके 8 वक्र जो शरीर के अंदर थे, अब वो बड़ पड़े हुए थे, वो दे उन्होंने देखा। तो उन्होंने कहा कि महाराज, यहाँ पर ये चर्मकारों की सभा है, विद्वानों की तो नहीं है ना। तो वो विवाद करता है अपने आप को बताने के लिए। दूसरा, धन अगर दुष्ट व्यक्ति के साथ, दुर्जन व्यक्ति के पास में जाता है तो मदमस्त हस्ती की तरह वो दूसरे को कुचलने के प्रयास करता है, दूसरे को धन को छीनने का प्रयास करता है, दूसरे के प्रति बुरा व्यवहार करता है, अपने धन के कारण ऐसा करता है। और जब धन, बस 2 मिनट में, जब धन सज्जन व्यक्ति के पास में आता है तो इस प्रकार के दान पुण्य करता है, मंदिर बनाता है, गौ सेवा करता है, गौशाला में धन देता है। अभी जिस प्रकार से यहाँ के युवाओं ने
खल और अन्य चारा देने का काम किया, वैसा ही कार्य वो करता है। और अगर दुर्जन आता है तो दुर्जन लोगों को हमें बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे बीच में हमारे अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के माननीय अध्यक्ष माननीय देवेंद्र जी भूड़िया साहब हमारे बीच में पधारे हैं। सभी तालियां बजाकर स्वागत करें। और साथ में ही उनके महामंत्री, हमारे अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के महामंत्री आदरणीय रूपाराम जी काली राणा, आपका भी स्वागत और अभिनंदन। आपके साथ आई पूरी टीम का स्वागत और अभिनंदन। और तीसरी बात कह करके अपनी बात पूरी करूंगा। शक्ति, यदि व्यक्ति शक्ति अगर दुर्जन व्यक्ति के पास में जाता है तो वो गरीब आदमी को दुख देने का काम करता है, उसको दरहम पड़ने का, उसके परिवार के दुख देने का काम करता है। और सज्जन व्यक्ति के पास में होता है तो गरीब की रक्षा करने का काम करता है, महिला अबला की रक्षा करने का काम करता है, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, परंतु गौ माता की रक्षा करने का काम करता है। वो शक्ति काम की है। इसलिए इन तीनों का आप किस रूप में, आप अपने धन की, आप अपनी शक्ति की, आप अपनी विद्या का उपयोग करना चाहते हैं, यह आपके ऊपर है। परंतु धन वो ही सुकृत है जो ऐसे कार्यों में लग जाए, मंदिरों के अंदर लग जाए, ऐसी कथाओं के अंदर लग जाए, गौ माता की सेवा में लग जाए, मानवता की सेवा में लग जाए। और इसी को प्रवृत्त करने के लिए गुरु जी भागीरथदास जी शास्त्री साहब जिस प्रकार से हम सभी को प्रेरित करते हैं, हमको आशीर्वाद देते हैं, हम उस रास्ते पर चलें, गुरु महाराज जम्बेश्वर महाराज के रास्ते पर चलें। और ये वो पवित्र धरा है जहाँ पर गुरु महाराज ने लगभग अपने जीवन का अधिकतर समय को बिताया। चाहे मुकाम है, चाहे लालासर है, चाहे पीपासर है, चाहे जांगड़ू है, और चाहे ये क्षेत्र है यहाँ पर। तो ऐसी धरा पर आकर के मैं अपने आप को उद्वेलित महसूस करता हूँ। मेरे मन में एक तरफ का सिहरन पैदा होती है और शरीर के अंदर दाने ऊपर आते हैं, ऐसा महसूस करता हूँ। बोल गुरु जम्बेश्वर भगवान की।